नमस्ते विद्यार्थियों। भाषा विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग ध्वनि परिवर्तन के कारणों पर विचार करेंगे। विद्यार्थियों, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हमने ध्वनि के वैज्ञानिक आयामों को पढ़ा, उच्चारण के अवयवों को पढ़ा, स्वर और व्यंजन के वर्गीकरण को पढ़ा, फिर हमने ध्वनि नियमों को पढ़ा और उसके पश्चात ध्वनि परिवर्तन के कारणों को हम आज समझाएंगे, चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, ध्वनि में परिवर्तन होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन के कारण भाषा निरंतर गतिशील रहती है। इसलिए भाषा में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन क्रमशः आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। इसलिए ध्वनि में परिवर्तन आंतरिक और बाह्य दो कारणों से होता है। विद्यार्थियों, बाह्य कारण बाहर से भाषा को, ध्वनि को, अर्थ को, रूप को, वाक्य को प्रभावित करते हैं और आंतरिक कारण व्यक्ति के उच्चारण अवयवों से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए आंतरिक कारण व्यक्ति की आंतरिक स्थिति के अनुसार परिवर्तित होते हैं और बाह्य कारण व्यक्ति के बाहरी परिवेश से जुड़े हुए होते हैं। विद्यार्थियों, बाह्य कारण जो हैं वो सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और परिस्थितियों के अनुरूप जो बाहर से मनुष्य जीवन को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम बाह्य कारण कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ध्वनि परिवर्तन दो कारणों से होता है। नंबर 1 बाह्य कारण, नंबर 2 आंतरिक कारण। आज विद्यार्थियों हम बाह्य कारणों पर विचार करेंगे। बाह्य कारणों में सबसे पहला कारण है भौगोलिक कारण। ध्वनि परिवर्तन में भौगोलिक कारण भाषा में परिवर्तन कर देते हैं। भौगोलिक कारण जहाँ जिस जगह हम रहते हैं वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जीवन को प्रभावित करती हैं। देश की स्थिति और जलवायु से हम प्रभावित होते हैं। मनुष्य के वाग्यंत्र की रचना भी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल होती है। विद्यार्थियों, इसको एक उदाहरण से हम समझें कि गर्म प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों का वाग्यंत्र, भाषा की प्रकृति, बोलने की स्थिति अपेक्षाकृत गर्म होती है, उष्ण होती है, तेजी लिए हुए होती है। लेकिन जो ठंडे प्रदेश में रहता है, जो ठंडे मुल्क में रहता है, उस व्यक्ति का वाग्यंत्र पूर्ण रूप से खुल नहीं पाता और वे दंत्य ध्वनियों का उच्चारण प्रायः ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसलिए पहाड़ों और मैदानों में निवास करने वाले व्यक्तियों के जीवन में और उनके वाग्यंत्रों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। इसलिए विद्यार्थियों, जो भौगोलिक कारण है वह भी ध्वनि परिवर्तन में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। दूसरा कारण है
ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारणों को समझ लीजिए। जिस प्रकार देश की स्थिति और जलवायु व्यक्ति के उच्चारण में, भाषा में, ध्वनियों में परिवर्तन करता है, ठीक उसी प्रकार से ऐतिहासिक कारण भी किस समय का इतिहास किस प्रकार का रहा है और वह इतिहास किसी समय का भोगा हुआ वर्तमान ही है। विद्यार्थियों, सांस्कृतिक संबंधों के कारण मनुष्य एक दूसरे से संपर्क में रहता है और काफ़ी समय तक रहता है। इतिहास, ऐतिहासिक रूप से तात्पर्य यह है कि हमारी प्राचीन भाषा, हमारा भाषा का प्रारंभिक स्वरूप जिन संस्कृतियों, जिन व्यक्तियों के साथ संपर्क करके निर्मित हुआ है, उस निर्माण को, उन शब्दों को, उन ध्वनियों को हम किसी भी प्रकार से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए ऐतिहासिक कारण भी ध्वनि परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाते हैं। अगला कारण है विद्यार्थियों, वैयक्तिक कारण। वैयक्तिक कारण, कई बार मनुष्य के वैयक्तिक कारणों से भी ध्वनियाँ परिवर्तित होती हैं। इसको इस प्रकार से समझिए कि भाषा के सीखने का इंद्रियों का सर्वाधिक योगदान रहता है और ध्वनियों का उच्चारण वागेंद्रियों से किया जाता है। श्रवणेंद्रियां उन्हें सुनती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की वाग इंद्रियों की भिन्नता के कारण मनुष्य ध्वनियों का उच्चारण करता है। उसकी ध्वनि कई बार महाप्राण हो सकती है, कई बार अनुनासिक हो सकती है और कई बार अल्प प्राण हो सकती है। इसलिए वागेंद्रियों की भिन्नता के कारण, वैयक्तिक कारण से भी ध्वनियों में परिवर्तन होता है। चौथा कारण है विद्यार्थियों, सादृश्य। सादृश्य से तात्पर्य समानता। पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक वेंद्रिये ने सादृश्य की ओर संकेत करते हुए कहा है कि सादृश्य उस पद्धति का नाम है जिसके आधार पर मनुष्य एक नया पद अथवा नई भाव अभिव्यक्ति गढ़ लेता है और समानता के लिए ध्वनियों में विभिन्न तरह के बदलाव होते हैं और उन्हें कुछ शब्दों के उदाहरणों से देखा जा सकता है। जैसे तुझ के सादृश्य शब्द बन गया मुझ, तुझे, मुझे। द्वादश के सादृश्य पर बन गया एकादश और हिंदी में 12 के अनुकरण पर 11 है। जैसे 35, 37, 45, 47, पढ़िए, लिखिए, ये सादृश्य के कारण निर्मित हुए हैं। भाषा वैज्ञानिक ग्लीसन कहते हैं कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि समानता के कारण हुए ध्वनि परिवर्तन में निरंतरता का अभाव होता है और कई प्रकार की अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो विद्यार्थियों, बाह्य कारणों में भौगोलिक परिवेश, ऐतिहासिक कारण, समानता, वैयक्तिक कारण मुख्य रूप से भाषा, ध्वनि, अर्थ, वाक्य परिवर्तन के परिवर्तन में
अपना योगदान देते हैं, तो इसी के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी ध्वनियाँ प्रभावित होती हैं, परिवर्तित होती हैं, वाक्य परिवर्तित होता है, शब्द परिवर्तित होता है। जिस समाज में व्यक्ति रहता है, जिस संस्कृति में वह पलता बढ़ता है, जो उसके चारों ओर हमेशा बनी रहती है, उससे भी भाषा प्रभावित होती है और मनुष्य इससे इनकार नहीं कर सकता। हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के तौर तरीके, व्यवहार और भाषा हम स्वतः ही सीख जाते हैं और सहज ही वह हमारी भाषा में वे सारे शब्द आ जाते हैं। इसलिए उन सब का प्रभाव बाह्य कारणों पर होता है। इसलिए विद्यार्थियों, ये बाह्य कारण हैं जो ध्वनि परिवर्तन में अपना ध्वनि परिवर्तन को बदलने में, ध्वनि को परिवर्तित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं और इन कारणों से, बाह्य कारणों से परिवर्तन होता है। तो विद्यार्थियों, ये संक्षिप्त रूप में बाह्य कारण थे। कल हम आंतरिक कारणों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।